भक्त भक्ति भगवंत गुरु, चतुर नाम बपुए। इनके पद वंदन किए, नासे विघ्न यनि। इनके पद वंदन किए, नासे विघ्न यनि। सियावर रामचंद्र जी की जय, उमापति महादेव जी की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय, गोस्वामी तुलसीदास जी की जय। बोलो भाई सब संतन की जय। राधे राधे बंधुओं, आज के पाठ में आपका स्वागत है। बंधुओं, कल के प्रसंग में हमने सुना कि महादेव जी भगवान के अवतार के विभिन्न कारणों को माँ पार्वती जी से कह रहे थे। इसी क्रम में वो कह रहे थे कि एक बार नारद मुनि भगवान को श्राप देते हैं, जिस कारण से एक कल्प में उन्हें नारद मुनि के श्राप के लिए अवतार लेना पड़ा। इस बात को सुनकर माँ पार्वती चौंक पड़ी और वे कहती हैं कि नारद मुनि तो परम ज्ञानी हैं और विष्णु भक्त हैं, उन्होंने भगवान को श्राप क्यों दिया? आखिर भगवान ने उनका क्या बिगाड़ा था? इस प्रसंग को आप कृपा करके मुझे विस्तार से कहिए और मेरे आश्चर्य को दूर कीजिए। तब भोलेनाथ कहते हैं कि बोले बेहसी महेश तब, ज्ञानी मूढ़ न कोई। जय जस रघुपति करहि जब, सो तस तेहि छन होई। तब महादेव जी ने हंसकर कहा, न कोई ज्ञानी है न मूर्ख। श्री रघुनाथ जी जब जिसको जैसा कहते हैं वो उसी क्षण वैसा ही हो जाता है। तब याज्ञवल्क्य जी यहाँ कहते हैं कि कहूँ राम गुण गाथ, भरद्वाज सादर सुनहु। भवभंजन रघुनाथ, भज तुलसी तजि मान मद। जी हाँ बंधुओं, इस श्रोते के माध्यम से गोस्वामी जी यहाँ लिखते हैं कि याज्ञवल्क्य मुनि कहते हैं कि हे भरद्वाज, मैं श्री रामचंद्र जी के गुणों की कथा कहता हूँ, तुम आदर से सुनो। तुलसीदास जी कहते हैं कि मान और मद को छोड़कर आवागमन का नाश करने वाले रघुनाथ जी को भजो। यहाँ तक का पाठ हमने कल किया बंधुओं। तो चलिए बंधुओं, आज के पाठ को आगे बढ़ाते हैं और किस कारण से नारद मुनि ने भगवान को श्राप दिया, इस प्रसंग को सुनते हैं। हिमगिरि गुहा एक यति पावनी, बह समीप सुरसरी सुहावनी। आश्रम परम पुनीत सुहावा, देखी देव ऋषि मन यति भावा। हिमालय पर्वत में एक बड़ी पवित्र गुफा थी, उसके समीप ही सुंदर गंगा जी बहती थीं। वो परम पवित्र सुंदर आश्रम देखकर नारद जी के मन को बहुत ही सुहावना लगा। निरखि शैल सरि विपिन विभागा, भयउ रमापति पद अनुरागा। सुमिरत हरि श्राप गति बाधी, सहज विमल मन लागी समाधि। पर्वत, नदी और वन के सुंदर विभागों को देखकर नारद जी का लक्ष्मीकांत भगवान के चरणों में प्रेम हो गया। भगवान का स्मरण करते ही उन नारद मुनि के शाप की, जो शाप उन्हें दक्ष प्रजापति ने दिया था कि जिसके कारण वे एक स्थान पर नहीं ठहर सकते थे, गति रुक गई और मन के स्वाभाविक ही निर्मल होने से उनकी समाधि लग गई। मुनि गति देखी सुरेश डेराना, काम ही बोली कीन सन्माना। सहित सहाय जाहु मम हेतु, चले हरसिंह जलचर केतु। नारद मुनि की यह तपोमयी स्थिति देखकर देवराज इंद्र डर गया। उसने कामदेव को बुलाकर उसका आदर सत्कार किया और कहा कि मेरे हित के लिए तुम अपने सहायकों सहित नारद जी के समाधि भंग करने को जाओ। यह सुनकर मीनध्वज कामदेव मन में प्रसन्न होकर चला।
सुना सिर मन महु अस त्रासा, चहत देव ऋषि मम पुरवासा। जे कामी लोलुप जग माही, कुटिल काके बस वही डेराही। इंद्र के मन में यह डर हुआ कि देवर्षि नारद मेरी पूरी अमरावती का निवास अर्थात राज्य चाहते हैं। जगत में जो कामी और लोभी होते हैं वे कुटिल कौवे की तरह सबसे डरते हैं। ऐसा गोस्वामी जी हमें बता रहे हैं। यहाँ लिखते हैं गोस्वामी जी कि सुख हाड़ ले भाग सठ, स्वान निरखी मृगराज। छीन ले जन जान जड़, तिम सुरपतिहीन लाज। जैसे मूर्ख कुत्ता सिंह को देखकर सूखी हड्डी लेकर भागे और वो मूर्ख यह समझे कि कहीं उस हड्डी को सिंह छीन न ले, वैसे ही इंद्र को नारद जी मेरा राज्य छीन लेंगे ऐसा सोचते लाज नहीं आई। यह बंधु जो खुद कुटिल होते हैं वे सभी को कुटिल समझते हैं और वे समझते हैं कि इस कुटिलता से वे हमारा हानि करेंगे और अपना लाभ का साधन करेंगे, परंतु ऐसा नहीं है। नारद मुनि तो भगवान के रस में उनके प्रेम में मग्न हैं। वे इंद्र का राज्य लेकर क्या करेंगे, परंतु इंद्र के मन में कुटिलता है, इसीलिए उसको लगता है कि शायद वे इंद्र का राज पाने के लिए ही इस समाधि में बैठे हैं। इसीलिए उसे ऐसा सोचते हुए लाज नहीं आ रही है, ऐसा गोस्वामी जी यहाँ लिखते हैं। तो चलिए बंधुओं, ये प्रसंग है कि किस प्रकार नारद मुनि ने भगवान को अपने आराध्य को श्राप दिया, ये महादेव जी हमें बता रहे हैं। तो इस क्रम को हम आगे सुनने वाले हैं कल के पाठ में, इसीलिए कल के पाठ में आप जरूर उपस्थित होइए। और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको जल्द से सब्सक्राइब कर दीजिए। इस चैनल पर आपको इसी तरह से नित्य पाठ मिलता रहेगा। तो चलिए बंधुओं, फिर कल मिलते हैं और इस प्रसंग को आगे बढ़ाते हैं। तब तक राम ही सुमेरिया गाय, राम ही संतत सुनिया, राम गुण ग्राम ही। हरि अनंत हरि कथायनंता, कहहि सुनहि बहु विधि सब संता। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। तनय संकट हरन मंगल मूर्ति रूप, राम लखन सीता सहित हृदय बसहु सुरभूप। बोली पवन सुत हनुमान की जय, श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। पार्वती पत हर हर महादेव, निताय गौर हरि बोल। जय जय श्री राधे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे बोल हरे बोल, हरे बोल हरे बोल, हरे बोल हरे बोल।